यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे
निताय गौरा निताय गौरा निताय जय गौरा निताय जय गौरा निताय गौरा निताय गौरा निताय जय गौरा निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 श्री श्री राधा गोविंद भगवान की श्री श्री प्रभुपाद जी महाराज की निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे कृष्णा। तो आज इस कार्तिक के मास में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन नेताजी सुभाष अपार्टमेंट के भक्त जनों के द्वारा हो रहा है। तो उन सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये कोई साधारण बात नहीं है कि कार्तिक के मास में लोगों को श्रीमद् भागवत कथा वो भी 7 दिन लगातार सुनने का मौका मिले। कहते हैं पूर्व जन्म का कोई संस्कार जब उदय होता है, पूर्व जन्म का कोई संस्कार जब उदय होता है तो श्रीमद् भागवत श्रवण करने का मौका मिलता है। आप हो सकता है पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से रामेश्वरम धाम घुमाएं, हो सकता है पूर्व जन्म के कर्मों से बद्रीनाथ हो आए, 4 धाम यात्रा कर लें, वैष्णो देवी और केदारनाथ के दर्शन कर लें, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुन लें, इसके लिए बहुत बड़े पुण्य की आवश्यकता होती है। तो श्रीमद् भागवत के अंदर एक श्लोक है जो इस बात को स्थापित करता है कि कितना भाग्यशाली हो व्यक्ति। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गणश्च स्वचेष्टितं कालेन न अतिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि। शृण्वता श्रद्धया नित्यं गणस्ता च स्वचेष्टितं कालेन अतिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं शृण्वतः, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है। आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ जी, पीछे वाले सो रहे हैं। क्या करना है? शृण्वतः, जो श्रवण करते हैं। श्रद्धाया, पर किसके साथ? हाँ जी, ये नहीं कि स्वेटर लेके आ गए, स्वेटर बुन रहे हैं और कथा कर रहे हैं। श्रद्धा पूर्वक। कथा कितने बजे शुरू होती है? बोले जी 3 बजे, तो 2:45 बजे आकर के बैठ जाओ, तब तो श्रद्धा है। और 6 बजे प्रसाद होता है और 5:45 आए तो क्या है? हाँ जी, प्रसाद का लालच है ना? राम भजन के आलसी और भोजन के होशियार, राम भजन के आलसी और भोजन के होशियार, कलयुग के ऐसे जीव को बार बार धिक्कार।
खाने पीने के लिए गुलाब जामुन मिल जाए, प्रसाद 6 बजे होगा, लिख लेते, देखते प्रसादम 7 बजे, भंडारा आखिरी दिन, वहां भीड़ आ जाती है। लेकिन कथा सुनने नहीं आते, क्यों? उनकी गलती नहीं है, क्या है? पुण्य नहीं है। पूर्व जन्म पुण्य कृतान लोकान, पूर्व जन्म के अगर पुण्य हो, अनेक अनेक लोकों में, अनेक अनेक योनियों में घूमने के बाद तब जाकर के उसे श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मौका मिलता है। तो आप लोग अपनी इच्छा से नहीं आए, ये ठाकुर जी की इच्छा थी कि इस नेताजी सुभाष अपार्टमेंट में एक भागवत कथा हो और यहाँ के लोगों का जो पुण्य उदय हुआ है उस पुण्य का फल उन्हें प्राप्त हो, इसलिए ये भागवत कथा है। शृण्वतां श्रद्धया नित्यम, नित्य नित्य श्रवण करना है। कहते हैं श्रीमद् भागवत को 7 दिन में पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका एक प्रसंग हम 7 दिन में सुनाएंगे। जो श्री प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दी, नवधा भक्ति। नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, उसको करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उस भक्ति के अंग हैं 9 और उनको रोज हम कोशिश करेंगे एक दो अंग को आपको समझाएं। गणतः कहते गणक करने का मतलब जो व्यक्ति खाली सुनता नहीं है, साथ में ग्रहण, अपने साथ ग्रहण भी करता है, अपने जीवन में उतारता है। स्वचेष्टितम, और खाली उतारता ही नहीं है, उतारने की अगर चेष्टा भी कर लेता है। कह रहे प्रभु जी कथा तो बहुत अच्छी लगी, अब इसे हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। स्वचेष्टितम, जबरदस्ती नहीं कि चलो माई कल से तुम्हें माला जपनी है, प्रण करो, करवा दिया, बाद में बोली पता नहीं मनोज कौन सा दिन चली गई, वहां पर मुझे क्या करवा लिया, प्रण करवा लिया, जबरदस्ती। गणस्ता स्वचेष्टितम, अपनी इच्छा से जो श्रीमद् भागवत कथा को ग्रहण करता है। आप सुनिए भगवान क्या करते हैं। 2 लोगों की बात हो रही है, जो श्रवण करते हैं और जो इसको ग्रहण करते हैं और अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं। आपको जबरदस्ती तो नहीं बुलाया गया कि बोले हमारे 500 रुपए लगे थे इसलिए जाना जरूरी है, ऐसा तो नहीं। स्वचेष्टितम, अपनी इच्छा से जो आएगा, क्या करेंगे भगवान सुनिए। कालेन न अति दीर्घेन, कालेन न अति दीर्घेन, दीर्घ मतलब होता है लंबा काल। एक होती लघु शंका, एक होती दीर्घ शंका, जानते? तो दीर्घ का मतलब होता है देर जिस काम में लगती है। तो ना कालेन अति दीर्घेन, भगवान बहुत देर नहीं लगाते हैं। जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने बैठते हैं क्या करते हैं, भगवान विशते हृदय, भगवान आपके हृदय में है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं कि भगवान हमारे हृदय में है? कुछ लोग नहीं मानते, कह रहे हमारे तो नहीं, आपके होंगे। भगवान उसके हृदय में है, लेकिन कभी अनुभव हुआ कि भगवान है? हुआ अनुभव? भगवान है, अनुभव हुआ? तो दूसरे व्यक्ति की निंदा क्यों करते हो? दूसरे में बुराइयों को ढूंढते हो, उसमें भगवान नहीं है। अगर किसी की बुराई दिख रही है, किसी में कमी दिख रही है, इसका कारण है कि आपको उसमें भगवान नहीं दिखते हैं। लेकिन यह अनुभव कैसे होगा? तो यहां पर बता रहे हैं शुकदेव मुनि, भगवान विशते हृदय, श्रवण करते ही भागवत कथा का यहाँ जो परमात्मा हृदय में बैठे हैं उनका दर्शन, अवलोकन होने लग जाएगा। प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेन संतं सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर चिंतय गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। कहते हैं प्रेम अंजना छुरिता भक्ति विलोचनेना, अपनी आंखों में किसका अंजन लगाना है? काजल, प्रेम का। जो व्यक्ति प्रेम का अंजन अपने आंखों में लगाता है उस व्यक्ति को तुरंत अवलोकन होता है भगवान का। हृदय विलोकयन्ति, भगवान हृदय में दर्शन देते हैं। श्रील वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महामुनि कृतः श्रीमद् भागवत पुराण, 18 पुराणों का श्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण,
ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, सारे पुराणों के लिखने के बाद जब वेद व्यास अतृप्त महसूस कर रहे थे तो उस समय उनके गुरु नारद जी ने उनको, वेद व्यास जी को शिक्षा दी, क्या लिखो? श्रीमद् भागवत पुराण। कहते हैं कि असंतुष्ट वेद व्यास सोच रहे थे, किम वा भागवता धर्मा ना प्रयेण निरूपिता प्रिया परम हंसानम तैवहि अच्युत प्रिया। किम व भागवतः धर्म। इस संसार में अनेक धर्म हैं, परंतु किम व भागवतः धर्म। वेद व्यास खुद ही सोच रहे थे, मैं तृप्त क्यों नहीं हूं, मेरे मन में अतृप्ति क्यों है, क्योंकि मैंने अभी तक भागवत धर्म का अवलोकन नहीं किया, लिखा नहीं, उसकी रचना नहीं करी। प्रायेण निरूपितः प्रिया परमहंसानाम। बड़े बड़े परमहंस को जो प्रिय है भगवान का चरित्र, वो तो मैंने अभी तक लिखा नहीं। तएव अच्युतः प्रिया, जो स्वयं भगवान का दर्शन लोगों को कराता है, भक्तों को भी प्रिय है और भगवान को भी प्रिय है, उसका तो अभी तक मैंने दर्शन ही नहीं किया। और फिर तभी उनके गुरु नारद जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने चतुश्लोकी भागवत का वर्णन उन्होंने किया, 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत सुनाया और कहा अब तुम इसका विस्तार करो। तब नारद जी के द्वारा सुनाए गए 4 श्लोकों को वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक 335 अध्यायों में भागवत पुराण का दर्शन संसार के सामने प्रकट किया। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की। ये प्रकट हुआ। श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कहा करते थे कि अगर आपको श्रीमद् भागवत समझना है, पढ़ना है और अपने जीवन को भगवान की ओर ले जाना है तो आपको परीक्षित महाराज बनना पड़ेगा। परीक्षण करता है इति परीक्षित। परीक्षित महाराज पांडवों के आखिरी वंशज है। परीक्षित पांडवों के आखिरी वंशज है। अर्जुन के पुत्र थे कौन? कौन थे अर्जुन के पुत्र? अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा, और उत्तरा की गर्भ में एक जीव पल रहा था। कौन? परीक्षित। जब अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया तो उस समय उन्होंने जाकर के, उत्तरा ने केवल भगवान के आगे कामना करी, भगवान से कहा कि हे भगवान कृष्ण। उत्तरा चाहती तो जा सकती थी पांडवों के पास, लेकिन नहीं, वो किसके पास गई? वो सीधा भगवान के पास गई और जाकर के उत्तरा कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते ना अन्यम त्वत अभयम पश्येयत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वयत अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगी, भगवान कृष्ण से कहती हैं इस संसार के सबसे बड़े योगी कौन है? कृष्ण आप हैं। योगी नाम अपि सर्वेषाम मद गतेन अंतरात्मनः। भगवान कहते हैं इस संसार में बड़े बड़े योगी हैं, सर को टेढ़ा कर रहे हैं, पैर को टेढ़ा कर रहे हैं, नाभि घुमा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़े योगी हैं भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर। ये क्या करते हैं? मृत्यु के भय को आपसे दूर कर देते हैं। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने कहा 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें एक तक्षक आकर के डस लेगा, जो कि सर्पों का सबसे बड़ा राजा है। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे पिता के ऊपर एक मृत सर्प डाला है। 7 दिन में मरने का श्राप दिया था। परीक्षित घबराए हुए थे। आपको अगर मृत्यु पता चल जाए आने वाली है तो क्या करेंगे?
हाँ जी, घर भागेंगे, फटाफट वसीयत निकालेंगे, बच्चों के नाम पर बिल बनाएंगे, डॉक्टर को फोन लगाएंगे, बच्चे बोलेंगे अरे डॉक्टर साहब हॉस्पिटल इमरजेंसी। लेकिन परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। परीक्षित भाग करके भगवान की कथा श्रवण करने पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया और मेरी मां उत्तरा ने पुकारा था, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, ओ जगत को पालन करने वाले मेरे रक्षा करो। मैं जानती हूं कि मेरे पास पांडव हैं, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, युधिष्ठिर, लेकिन इन सब के होने के बाद भी मेरे पति अभिमन्यु मारे गए। लेकिन आप ही एक रक्षक जो मेरे गर्भ पर जो ये अश्वत्थामा ने अग्नि मिसाइल चलाई है, ब्रह्मास्त्र, आप इसकी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन अश्वत्थामा की अग्नि मिसाइल जो थी ना, ब्रह्मास्त्र, उसने भ्रूण को गर्भ में ही जला के राख कर दिया। कई लोग कहते हैं भगवान अंदर गए, गदा भृतः, गदा से उन्होंने घुमा घुमा कर चक्र के समान उनकी रक्षा करी। लेकिन ऐसा नहीं था। श्रील प्रभुपाद बताते हैं परीक्षित को नया शरीर भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ में ही एक नया शरीर प्रदान किया। 9 महीने जो मां ने बनाया पिता के द्वारा वो नष्ट हो गया था, भगवान ने नया शरीर दिया और उस जीवात्मा की रक्षा करके भगवान ने उसे पुनः जीवन प्रदान किया और उस रक्षा करके मृत्युम परस्परम, उनकी मृत्यु से उनको पार करके आ गए। क्यों? भगवान बड़े नाटककार हैं। माया जवनिका आचारम अज्ञादोक्षजम अव्यम नालक्ष्ये से मूढ़ः दृशः नटो नाट्यम धरो यतः। कुंती माता कहती हैं प्रभु आप बड़े नाटककार हैं, इधर से घुसते हैं खंबे में, उधर से नरसिंह बन के निकल आते हैं, इधर से घुसते हैं पानी में, उधर से सूकर बन के निकल आते हैं, पर्वत गिरने लगता है तो आप कच्छप बन के प्रकट हो जाते हैं। प्रभु आपसे बड़ा नाटककार हमने आज तक देखा नहीं। सारे के सारे फिल्मी कलाकार फेल हैं आपके आगे। यहाँ पर एक फिल्मी कलाकार का फोटो हो, पता चले शूटिंग हो रही है, पूरा नेताजी सुभाष अपार्टमेंट आ जाएगा, भागो ऑफिस छोड़ के, आज एक्टर आए हुए हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े एक्टर आए हुए हैं तो अपने घर में मोबाइल में खा रहे पी रहे सो रहे हैं। क्यों? माया जवन की अच्छानम, माया ने पकड़ रखा है। सबसे बढ़िया बेटे को पढ़ा बनाओ, पत्नी की इच्छा पूरी करो, सास ससुर की सेवा करो, यही है भगवान। माया जवन की अच्छानम, आच्छादित कर रखा है। कोई लगा मोबाइल में नौकरी करने, आजकल ऑनलाइन नौकरी हो गई, लैपटॉप में लगे सारा दिन। क्यों? माया ने घेर के रखा। माया जवने की अच्छान अज्ञा अधोक्षजम, किसकी आज्ञा से? उस अधोक्षज भगवान कृष्ण ने कहा मेरे पास वही आए जो मेरा सच्चा भक्त हो। इन संसारी लोगों को मैं चाहिए नहीं, इसलिए इनको इसी संसार में बांध के रखो, इसी संसार में बांध के रखो। एक बूढ़े व्यक्ति थे, भजन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बढ़िया अपना भजन कर रहे थे। नारद जी ने भगवान से कहा प्रभु देखो आप कहते हो माया जवने की अच्छानम। कुंती ने कहा ये देखो माया से मुक्त जीव आपका भजन कर रहा है। कलयुग में कौन भाग्यशाली है जो भगवान का भजन करता है? देखो कर रहा है, कितना समझदार है, भजन कर रहा है। प्रभु आप इसको धाम में बुला लो, पैसे भी उम्र इसके 70-75 साल। भगवान बोले अच्छा आएगा? बोले हाँ प्रभु। नारद जी ने कहा मैं लेके आऊंगा, नहीं आएगा? भगवान बोले देखो तुम्हारी इच्छा है तो तुम ट्राई करके देख लो। तुम नारद जी नीचे आए और प्रभु जी जो जप कर रहे थे बड़े ध्यान से, उनको आगे दंडवत प्रणाम करा और कहा कलयुग में भगवान के नाम जपने वाले कितने लोग हैं? आज भारत में भी बहुत कम लोग होंगे जो भगवान का नाम जपते होंगे। पूरे विश्व में 63% नास्तिकवाद है जो भगवान को मानते नहीं है। पता है क्यों?
जर्मनी की जब लड़ाई हुई, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, विश्व युद्ध, तो उस समय सबने बोला ओ लॉर्ड हमारे लोगों की रक्षा करो, लेकिन जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है। जर्मनी के लोग मारे गए। जब मारे गए तो उन्होंने चर्चों में जाना छोड़ दिया, भगवान पर विश्वास करना छोड़ दिया। बोले देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं है जो रक्षा करे, अगर होता तो मचाता नहीं। लेकिन एक बात बताओ, जिसने जन्म लिया क्या वो मरेगा नहीं? ऐसा कौन है आज तक जिसने जन्म लिया हो और मरता नहीं? अरे इंसान की छोड़ो, देवताओं को भी मरना पड़ता है, ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं आ ब्रह्मा भुवनान लोकान पुनर्आवृति अर्जुन। हे अर्जुन, अगर ब्रह्मलोक तक भी जाओगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा। तो संसार में मरते हैं, लेकिन नास्तिकवाद है। 63 के अलावा जो बचता है उसमें से आधे लोग ईसाई और इस्लामिक हो गए, कुछ बौद्ध हो गए, कुछ जैन हो गए। सनातन धर्म में कितने बचे? थोड़े बहुत, उसमें भी 33 करोड़ देवता लेके बैठ गए। बोले हमारे शिव जी, हमारे दुर्गा जी, हमारे इंद्र, हमारे सूर्य, हमारे चंद्र, हमारे वरुण, हमारे बाबा, हमारी ये, हमारी वो। कितने लोग हैं जो सनातन धर्म के सच्चे प्रेमी हैं? सनातन का मतलब होता है जो आत्म साक्षात्कारी होते हैं, जो ये जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसका शरीर तो मरता है, लेकिन आत्मा यानी मैं कभी नहीं मरता हूं। भगवान कृष्ण कभी नहीं मरते और आत्मा कभी नहीं मरती। ये आप ही के भारत के शास्त्रों में लिखा है, हमने कोई विदेश से नहीं लाया। आप ही के हिंदू धर्म के शास्त्रों में लिखा है, पुराण, उपनिषद, वेद। पर पढ़ नहीं रहे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोले बैठे हैं लोग, व्हाट्सएप से ज्ञान ले रहे हैं। कैसे मिलेगा? इसलिए माला जपने वाले लोग बहुत कम हैं, 0.00001%। और जो आप माला जप लेंगे ना अगर, तो आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे। ऑफिसर मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे, भजन करने वाले नहीं मिलेंगे। और अगर मिल जाए तो आपको अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि आहा, भगवान का नाम जप करने वाला मिल गया। ओह, और ऐसा आयोजन जहां भागवत कथा हो रही हो। कलयुग में डीजे बजेंगे, डीजे वाले बाबू जरा डीजे के धीरे बजाना, क्या है, गाना बजाना, गाना बजाना, ये मिल जाएगा। लेकिन भागवत कथा का आयोजन मिलेगा नहीं आपको। और होगा तो माया जवने की अच्छानम अज्ञा अदोक्षज, भगवान आपको आने नहीं देंगे क्योंकि आपको इच्छा नहीं है। तो जाकर नारद जी ने कहा बाबा भगवान बुला रहे हैं, चलोगे? कह रहे अच्छा, ठाकुर जी ने बुलाया है जिनका नाम जपता हूं, हाँ चलूंगा, लेकिन अभी अभी घर में लड़के की शादी पेंडिंग है, शादी हो जाए फिर चलूंगा। बोले अरे कल का क्या भरोसा, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु कब आ जाए, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, चलिए उठिए चलिए, भगवान बुला रहे हैं। कहा बस शादी फिक्स हो गई है, 3 महीने की बात है, फिर शादी हो जाएगी, फिर चलूंगा। अब नारद जी तो एक पल के लिए अपने विचरण करते हुए अन्य लोकों में गए, लौट कर आए और देखा कि बाबूजी गायब है। कहाँ चले गए? ध्यान लगाया तो देखा उसी घर में बैल बन गए। खा रहे महाराज आप गए नहीं भगवान के धाम, बैल बन गए। कह रहे हाँ तुम तो चले गए थे नारद जी, शादी हुई, लड़के की नौकरी छूट गई, घर में खाना को नहीं था, मुझे खेत पे काम करना था, बैल भी नहीं थे, तो लड़का हल जोतता है, मैं बैल बन के खींचता हूँ, तो खेत में अन्न आया, उससे गेहूं आया, घर परिवार चल रहा है। कहा आप तो चलो। कहा बस थोड़े दिन और, थोड़ा फसल उग जाए, कट जाए, फिर उसके बाद मैं चलूँगा। नारद जी कुछ पल के लिए गए, लौट कर आए तो क्या देखते हैं, अब गायब है, बैल की भी मृत्यु हो गई। कहाँ गए? ध्यान लगाया, दिव्य दृष्टि से देखा, द्वार पर, उसी घर के गेट पर कुकुर बन के बैठे, श्वान, कुत्ता बन गए। महाराज ये जप करने के बाद में आपकी आसक्ति ने क्या किया, आपको कुत्ता बना दिया उसी घर का, छोड़ो अब तो चलो। और नारद जी मन तो बहुत है, लेकिन क्या करूं, धन बहुत आया ना घर में गेहूं बिकने से,
तो अभी बच्चे जो है ना ताला भी लगाना भूल जाते हैं, बड़े पैसे वाले हो गए हैं, तो घर खुला छोड़कर चले जाते हैं। तो इनकी रखवाली मैं ना करूं तो घर सारा चोरी हो जाएगा, मैं हूं तो घर चल रहा है। आधे से ज्यादा औरतें यही कहती हैं, मैं एक दिन के लिए चली जाऊं तो घर सारा ऊपर नीचे हो जाता है। उनको लगता है घर वो चला रहे हैं। गलत फहमी के शिकार पूरा वर्ल्ड। आप नहीं चला रहे हैं, प्रभु चला रहे हैं। वो ना चलाएं तो आपको पैरालाइज कर दे, आप खाट पे पड़े रहोगे। वो आपको शक्ति दे रहे हैं तो आप काम कर रहे हो, उनको भूल करके ये बोलो कि मैं कर रहा हूं, इसी को अहंकार कहते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, मैं करता हूं ये नहीं सोचना चाहिए। चले गए नारद जी, लौट कर आए, देखा कि कुत्ता जो था कुकुर वो महाराज जी पलायन हो गए। ध्यान लगाया, दिव्य दृष्टि से देखा तो उसी घर के छोटे सी नाली में कॉकरोच बन करके बैठे। कहा महाराज ये दुर्गति। कहा क्या करें, बच्चों के पास बहुत धन है, पैसे बहुत हो गए, लेकिन इनको अन्न की रक्षा करना नहीं आता है। खाना खाने के बाद थाली में अन्न छोड़ देते हैं और वो अन्न नाली में फिरता है, अपराध लगेगा, इसलिए मैं कॉकरोच बन के सारा अन्न अपने घर का खा जाऊं। कर आप चलोगे? कह रहे इनको अपराध लगेगा, एक बार ये सीख जाए फिर चलो। यानी जाने को मैं तैयार, उसी घर के जप करने से लेकर के छिपकली और कॉकरोच बन जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा में नहीं जाएंगे। तो जो नहीं है उनको बता देना, भैया देख लो, चल लो। माया जबने की अच्छानम, कि माया है संसार की, छोड़ती नहीं। तो परीक्षित महाराज भागवत कथा श्रवण करने बैठे और उन्होंने सुखदेव मुनि से श्रीमद् भागवत 7 दिन 7 रात तक श्रवण किया। तो ये जो परीक्षित थे, इनके बारे में आता है कि परीक्षित महाराज चलते चलते व्रजमंडल वृंदावन, कार्तिक के महीने में सभी वृंदावन जाते हैं। 84 कोस व्रजमंडल, जिसे व्रज क्यों कहते हैं, व्रज नाम कैसे आया? तो स्कंद पुराण के अंदर आता है वैष्णव खंड में कि कृष्ण को नमस्कार करते हुए व्यास देव कहते हैं, श्री सच्चिदानंद रूपिणे कृष्णाय च अनंत सुख अभिवर्षणे विश्व अस्थानम निरोध हेतवे नमो वयम भक्ति रसप्तयम निशम। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वेद व्यास जी स्मरण करते हैं सच्चिदानंद रूपाय, उन ठाकुर जी का सच्चित और आनंद, वो कृष्ण जो कभी मरते नहीं है। सत्य यानी जो सदा विराजमान रहते हैं, उसी धर्म को सनातन कहते हैं जहां कृष्ण की पूजा होती है। संसार में मूर्खानंद यूनिवर्सिटी खुल गई, लोगों ने मूर्ख लोगों को प्रचार करना प्रारंभ किया और माया प्रच्छन्न जो है ना, माया से प्रचित्त लोग समझ नहीं पाते हमारा भला किसमें है। जैसे हमारे एक रिश्तेदार है, उनको हमने भगवत गीता भेंट में दिया, तो मैंने कहा दीपावली के दिन गीता पढ़ना, जन्माष्टमी के दिन गीता पढ़ना, और हो सके तो रोज पढ़ना, कम से कम फेस्टिवल उत्सव में तो पढ़ना। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उनके घर के लोग कहने लगे, बूढ़े बुजुर्ग, हाय 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 हाय, अशुभ कर दिया, शुभ दिन में गीता पढ़ने लग गए। अरे ये तो मरने के बाद पढ़ी जाती है, ये कहां पढ़ने लग गए? हमारे घर में 40 साल से पढ़ी जा रही है, सारे लोग स्वस्थ हैं। लोग बोलते महाभारत रखने से झगड़ा हो जाता है, घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए। हमारे घर में है, कोई झगड़ा नहीं है, भक्त है सारे। और जिनके घर में महाभारत नहीं है, उनके घर में झगड़े नहीं है। अत श्री महाभारत कथा, सारे आके सुनाते हैं, प्रभु जी हमारे घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा महाभारत है? कह रहे नहीं है। मैं कहा तो रख लो, ठीक हो जाएगा। तो रख लो।
ये सारा मिथ फैला हुआ है कि भागवत कथा कराओगे ये तो मृत्यु बाद होती है, भगवत गीता ये तो मरने के बाद पढ़ी जाती है। ये सब मिथ है। इसी धोखे में संसार ने आपको माया अवजानी प्रच्छन्नम अज्ञा अधोक्षजे, उस भगवान ने आपके ऊपर माया डाली है ताकि आप भक्त नहीं कर पाओ। भगवान चाहते हैं फिल्टर टेस्ट, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कई सारे परीक्षा पास करनी पड़ती हैं, हर आदमी आईएएस नहीं बन सकता। तो हर आदमी भगवान की माला जप ले, हर एक की बस की बात नहीं है। और जो जप ले उसका तो कहना क्या, वो आईएएस से भी बढ़कर के है भगवान की दृष्टि। आप एक बार को डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, परंतु भगवान के भक्त नहीं बन सकते। भगवान जो है बड़ा छलिया है, ऐसी भ्रमित करता है, ऐसा घुमाता है पटक पटक के कि व्यक्ति भगवान तक पहुंच ही नहीं पाता। और जो पहुंच गया वो तो विरला है, विरला व्यक्ति पहुंचता है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, भगवान ने कहा भगवत गीता के 7वें अध्याय में, मनुष्याणाम सहस्रेषु यताति अपि सिद्धयम्। भगवान कह रहे हैं हजारों लोग मेरी सिद्धि का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु किश्चित् यताति अपि सिद्धया यताति माम अपि सिद्धनाम किश्चित् माम वेति तत्त्वतः। सहस्राणाम हजारों लोगों में से भगवान ने गीता में कहा, 7वां अध्याय 3 नंबर श्लोक, गूगल में पढ़ लो, कहीं भी जाके पढ़ लो, किसी भी गीता को पढ़ लेना। हजारों में से कोई एक होता है जो भक्ति करता है, और उन हजारों में से जो भक्ति करते हैं उनमें से कोई एक मुझे तत्व से समझ पाता है। सबके मन की बात नहीं। तो ये भागवत कथा का आयोजन या तो परीक्षित महाराज ने शुरू कराया था, तो आज हम आपको बताएंगे ये भागवत आयोजन 7 ही दिन का क्यों होता है। कई लोग बोलते हैं जी परीक्षित ने 7 दिन 7 रात सुना इसलिए सप्ताह होता है। पर परीक्षित से पहले क्या, तो वो शास्त्र में बताया गया कि शौनक ऋषि और सुत गोस्वामी संवाद में शुकदेव मुनि ने परीक्षित को जब कथा सुनाई 7 दिन शुकताल तीर्थ उत्तर प्रदेश गंगा के किनारे, तो वहां पर उनके एक शिष्य बैठे थे जिनका नाम था सूत जी महाराज। सत्यनारायण कथा में पढ़ते हो ना, सूत जी ने कहा। मैंने एक बार किसी से पूछा था ये सूत जी समझते कौन है, कह रहे हैं कोई सूत कपास करने वाले होंगे, उनका नाम होगा सूत जी। सूत का मतलब होता है जब माता पिता अलग वर्ण के हों उसको सूत कहते हैं। यानी कि माँ ब्राह्मण हो पति क्षत्रिय हो, या माँ क्षत्रिय हो पति वैश्य धर्म का हो, माँ वैश्य हो पति शूद्र हो। जब 2 अलग वर्ण के लोग आपस में विवाह करते हैं तो उनका जो संतान है उसे सूत कहते हैं। तो रोमहर्षण सुत उग्रश्रवा ऋषि के पुत्र थे, जो कि उनकी पत्नी जो थी वो क्षत्रिय है और खुद वो ब्राह्मण है। उग्रश्रवा, उग्रश्रवा क्यों बोले, वो श्रवण करने में बड़े उग्र थे। उग्रश्रवा सुत, और थे किसके, रोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा। रोमहर्षण जी कौन थे, जिनके कथा श्रवण करते ही रोंगटे खड़े हो जाते, रोमहर्षित हो जाते थे। जैसी हरि कथा सुनते थे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आपके होते हैं क्योंकि आप रोमहर्षण नहीं हो, आपके ठंड लगेगी तो होंगे, लेकिन उनके हरि कथा से श्रवण से होते। जैसे गोविंद का नाम आता था रोंगटे खड़े हो जाते थे। रोमहर्षण सुत, रोमहर्षण जी के पुत्र थे। सुत का मतलब पुत्र भी होता है, सुत, और सुता मतलब पुत्री, सुता मतलब पुत्री और सुत मतलब पुत्र। रोमहर्षण, उग्रश्रवा, सुत, श्रवण में बड़े उग्र थे। तो आता है कि सुत गोस्वामी जब वापस नैमिषारण्य गए, लखनऊ के पास एक जगह है इसका नाम है नैमिषारण्य। वहां पर नीम के वृक्ष बहुत हैं, निमिष आरण्य यानी जंगल। और देवताओं से ब्रह्मा से देवताओं ने पूछा था कि कोई ऐसी भूमि बताओ जहां पर हम तपस्या कर सके। तो ब्रह्मा जी ने अपना एक चक्र छोड़ा, जो चक्र आकर के गिरा था नैमिषारण्य में। चक्र के बीच की जो धुरी होती है उसको भी निमिष कहते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा निमिष आरण्य। जिस जंगल में निमिष आकर गिरी धुरी, जैसे हमारे भारत के झंडे में चक्र है, उसमें 24 धुरी है बीच में, तो उसको कहते हैं चक्र।
तो ये ब्रह्मा का चक्र जहां गिरा उसका नाम पड़ा चक्रातीर्थ नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य में शौनक ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर बैठे थे। 88,000। आप कितने हैं? 100, 200, 500। 88,000 ऋषि कथा सुनने बैठे थे। ना कोई पैम्फलेट छापा था, ना पोस्टर था, ना फेसबुक था, ना यूट्यूब था, क्योंकि भक्त थे ना। आज के जमाने में भक्त बचे नहीं। 88,000 लोग कथा सुनने आए थे। उनके अग्रगण्य थे शौनक ऋषि। शौनक ऋषि ने कहा, हे सुत गोस्वामी, युधिष्ठिर महाराज जब अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को मथुरा का राजा और परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त करके भगवत धाम चले गए, तो परीक्षित ने कौन सी क्रिया करी? ये प्रश्न किसने पूछा? शौनक ऋषि ने पूछा। अब सुत गोस्वामी उनको बता रहे हैं। राजा परीक्षित के बारे में उन्होंने बताया कि राजा परीक्षित मथुरा गए। राजा दिल्ली के राजा थे, परीक्षित मेरठ के पास हस्तिनापुर है, वहाँ रहते थे। और चल करके आए व्रज क्षेत्र, व्रज मंडल, मथुरा मंडल। और यहाँ के राजा कौन थे? भगवान कृष्ण के प्रपौत्र, भगवान कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, उनके पुत्र हैं अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र हैं वज्रनाभ। तो परीक्षित थे दिल्ली के राजा, मेरठ के राजा, और मथुरा मंडल के राजा थे वज्रनाभ, कृष्ण के प्रपौत्र। अब व्रज मंडल आए। अब आकर के उन्होंने कहा कि व्रज शब्द का अर्थ क्या है? तो वज्रनाभ जी ने कहा, व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। क्या अर्थ है? व्याप्ति। जो हर जगह व्याप्त है वो व्रज है। पूर्ण रूपेण होने पर जो हर जगह व्याप्त रहता है, जैसे विश्व के हर अणु में जो विराजमान है उसे विष्णु कहते हैं। विश्व के हर अणु में जो विराजमान है उसे विष्णु कहते हैं। जैसे विष्णु हर जगह व्याप्त हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां विष्णु ना हो, उसी प्रकार व्रज का मतलब है जो सब जगह व्याप्त है। और व्रज का मतलब है जो तीनों गुणों से परे है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। वृंदावन गए आप लोग कभी? वृंदावन कहीं गए नहीं? ओह, बड़ा दुर्भाग्य है। वृंदावन जाना सौभाग्य है। वृंदावन का भाव, वृंदावन का वातावरण, यहाँ से कुछ 90 किलोमीटर दूर आपके वृंदावन है, 100 किलोमीटर। लोग स्विट्जरलैंड चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, बैंकॉक चले जाएंगे और अपने जीवन को ग्रत नीचे की ओर ले जाने को तैयार हैं, लेकिन वृंदावन नहीं जाते। वृंदावन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। भगवान इंतजार कर रहे हैं आपका, आओ, लेकिन आप टस से मस नहीं होते। लेकिन राजा परीक्षित गए व्रज में और वज्रनाभ जी से मिले। उन्होंने बताया भगवान कृष्ण का एक नाम है आप्त काम। भगवान अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं। आप्त काम, अंतर्यामी प्रभु अपने आप में रमण करते, संतुष्ट रहे, उनको किसी की जरूरत नहीं, परंतु फिर भी आनंद लेने के लिए प्रभु अपना विस्तार करते हैं। श्री राधिका के रूप में, भक्तों के रूप में अपना विस्तार करते हैं। भगवान अपनी लीलाओं को संपूर्ण कराने के लिए 3 प्रकार के लोगों को लेकर के आते हैं। पहले अपने अंतरंग पार्षद। भगवान जब वृंदावन में, व्रज में अपनी लीला करते हैं तो अलग जगहों से अपने अंतरंग पार्षदों को कहां से लाते हैं? गोलोक धाम, वृंदावन, वैकुंठ से नीचे इस पृथ्वी पर लाते हैं। जैसे आपके सोसाइटी को अगर कहीं ड्रामा दिखाने जाना है तो आप यहीं से रावण, कुंभकर्ण, राम, लक्ष्मण बनाकर ले जाओगे तैयार करके बच्चों को। ऐसे ही भगवान को जब लीला दिखानी होती है तो अपने ही धाम से अपने अंतरंग पार्षदों को लाते हैं। किसको लाते हैं? अंतरंग पार्षद। दूसरे वो लोगों को भगवान अपनी लीला में लेते हैं जो केवल भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र इच्छा रखते हैं कि केवल मुझे भगवान चाहिए। एक तो भगवान उनको लेकर के आते हैं। और भगवान किसको लेते हैं? तीसरे भगवान लेते हैं देवताओं को। बड़े बड़े देवता, इंद्र आदि भगवान के व्रज धाम लीला में विचरण करना चाहते हैं। और क्या कहें, लोग कहते हैं जी कृष्ण भगवान कैसे हो गए? वृंदावन जाएंगे तो साक्षात इन आंखों से देख सकते हैं। कैसे? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, ये सब वृंदावन में
पत्थर बने हैं, पत्थर। क्या बने? हाँ जी। नंदगांव जाएंगे तो नंदीश्वर पर्वत रूप में शिवजी पर्वत बन के बैठे हैं, ताकि भगवान कृष्ण के पार्षद और भगवान कृष्ण की चरण धूलि उनके सिर पर लगे। नंद यशोदा की चरण धूलि उनके सिर पर लगे। क्या बने बैठे हैं? नंदीश्वर पर्वत। बोलो नंद भवन की जय। बरसाना, वृषभानु जी का घर बरसाना, जहां पर बार बार आना, खूब सारी कृपा बरसाना, श्रीमती राधी रानी हमें दोबारा बुलाना, वो है बरसाना। उस बरसाना में ब्रह्मा जी चतुर्मुखी पर्वत बन के बैठे हैं। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी 4 पर्वत बन के बैठे हैं। विलासगढ़, भानुगढ़, दानगढ़, मानगढ़, ये 4 गढ़ हैं। ब्रह्मा जी के मुंह हैं। दुनिया ब्रह्मा जी को देख रही है, शिव जी को देख रही है। वो शिव जी ब्रह्मा जी पत्थर बन के बैठे हैं वृंदावन में कृष्ण को पाने के लिए। आज भी जाके देख लो, किताबों को देख लो, पुराणों को पढ़ लो, कुछ तो कर लो, जीवन वेस्ट मत करो। विष्णु भगवान, लोग कह रहे विष्णु से कृष्ण आए ना, विष्णु से कृष्ण आए ना। अरे जाके देख लो, गोवर्धन साक्षात विष्णु भगवान बैठे हैं कि कृष्ण मेरे को उठाएंगे किसी दिन आकर। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों ब्रज में पत्थर पर्वत बन के बैठे। कालिंदी उनकी पत्नी यमुना बन के बह रही है। देवता बोले प्रभु, सारे प्रमुख देवता आ गए, इंद्र का क्या होगा, वरुण का क्या होगा, गरुण का क्या होगा, अरुण का क्या होगा, चंद्र का क्या होगा, सोम का क्या होगा। बहुत देवता हैं। एक व्यक्ति मुझे व्हाट्सएप कर रहा था, देवता केवल 33 कोटि होते हैं स्वामी जी, आपको मालूम नहीं है। मैंने कहा मुझे तो मालूम है कि तुमको कुछ भी मालूम नहीं है। 33 करोड़ देवता हैं। व्हाट्सएप पे मत पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, पुराण पढ़ो, वेद पढ़ो। 33 कोटि मतलब प्रकार भी होता है और 33 कोटि मतलब करोड़ भी होता है। 33 करोड़ देवता हैं। 33 कोटि में आपने वसु गिन लिए, 33 कोटि में आपने आदित्य गिन लिए। देवी जी कहाँ जाएंगी? 9 देवियां आप पूजा कर रहे हो, वो है ही नहीं 33 कोटि में। कहाँ गई? चंद्र कहाँ गए? सूर्य कहाँ गए? तो ये बात सोचने वाली। 33 करोड़ देवता हैं। सब ने बोला प्रभु हम कहाँ जाएंगे? भगवान बोले तुम्हें जाना है ना, अपने आप वैकेंसी ढूंढो, जहां जगह हो वहां चले जाओ। तो सब चल के वृंदावन आए और देखा वृंदावन में पर्वत रूप में विष्णु आ गए, शिव आ गए, ब्रह्मा आ गए, लेकिन यहाँ अभी मिट्टी में जगह बाकी है, यहाँ की रज मिट्टी में। देवता बोले प्रभु हम देखा है, निरीक्षण करके आए हैं, मिट्टी खा ली है, क्या हम मिट्टी के कण बन जाएं? भगवान बोले तथास्तु। सारे 33 करोड़ देवता वृंदावन की मिट्टी बन गए। जय राधे जयो कृष्णा जयो वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जयो कृष्णा जयो वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ। जय राधे जयो कृष्णा जयो वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जयो कृष्णा जय श्री वृंदावन धाम का अनुभव करिए। यहाँ बैठे बैठे कार्तिक परिक्रमा पैदल हो ना हो, लेकिन आंखों से और मन से हो सकती है। मन से रमण करिए, जोर से बोलना है जयो राधे जयो कृष्णा जयो वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा
गिरि गोवर्धन श्याम कुंड श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन कालिंदी जमुना जय जय कालिंदी जमुना जय जय महावन केशी घाट वंशी द्वादश कानन केशी घाट वंशी भट्ट केशी घाट वंशी भट्ट द्वादश कानन यहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन यहाँ सब लीला जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद श्री नंद यशोदा जय गोपाल श्री नंद यशोदा श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगण जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभिरत्नगरी जय जय गोपेश्वर वृंदावन माजा जय जय कृष्ण सखा बटुद्रिजरा जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम घाट जय जय वृंदावन वासी जाना जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गाना भक्ति ते जहारा पाइलो श्री गोविंद चराना भक्ति ते जहारा पाइलो गोविंद श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार पारा किया भावे जहाँ गजते प्रचार पारा किया भावे श्री जानावे पाद पद्मा करिया स्मरण दीन कृष्ण दासे कहे नाम संकीर्तन बोलो बोलो जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन
यमुना जय जय महामाया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परीक्षित और वज्रनाभ दोनों मिलकर के चिंतित थे कि भगवान श्री कृष्ण तो अब अपने धाम गोलोक को चले गए हैं, अब क्या किया जाए। तो उस व्रज में जो सर्वव्याप्त है, तीनों गुणों से परे है, उस व्रज में शांडिल्य मुनि के आश्रम में गए और शांडिल्य मुनि से जाकर के प्रश्न किया कि शांडिल्य मुनि, आप हमें बताइए कि भगवान कृष्ण के नित्य लीला धाम को चले जाने के बाद धर्म ने अब किसकी शरण ग्रहण करी, क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान कृष्ण की लीला स्थलियां खोजो और उन लीला स्थलियों को पुनर्जीवित करके यहाँ पर उनके विग्रहों की स्थापना करो। तो वज्रनाभ जी ने 16 स्थानों पर विग्रह ढूंढ ढूंढ करके उनकी स्थापना करी। बरसाना आदि क्षेत्र, नंदगांव, महावन, गोकुल, ये सब पहले कुछ नहीं था। 5000 साल पहले जब भगवान धाम को चले गए, द्वारका का युद्ध करके यादुवंशियों को लड़वाकर महाभारत समाप्त करके जब भगवान नित्य लीला में चले गए, तो अपना अंतिम उपदेश अपने प्रिय सखा उद्धव जी को देकर के चले गए। मैत्रेय मुनि और उद्धव ने संदेश प्राप्त किया। अब मैत्रेय मुनि और उद्धव इस ज्ञान को, और कोई नहीं जानता भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं। लोग बोलते हैं ना, ये भगवान क्या चाहते हैं हमें कैसे पता चलेगा। किसको पता था? उद्धव को पता था। उद्धव जी जानते थे भगवान क्या चाहते हैं, क्योंकि भगवान बता के गए थे। उद्धव गीता 11वां स्कंद श्रीमद् भागवतम। ये उद्धव जी कैसे कैसे मिलेंगे? उद्धव जी मिलेंगे कैसे? तो परीक्षित और वज्रनाभ ने जब लीला स्थलियां खोजना प्रारंभ किया, सारी लीला स्थलियां खोजी, सबकी स्थापना करी। कुसुम सरोवर, गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड, केशव जी, हरिदेव जी, वरुण गोविंद जी, सबकी स्थापना हुई। वृंदावन ब्रज क्षेत्र 252 किलोमीटर 84 कोस ब्रज मंडल। आपको दिल्ली में बैठे बैठे घुमा रहे हम, आपको जाना नहीं पड़ रहा। मानसिक रूप से सबसे बड़ी परिक्रमा होती है। पैरों से तो थक जाते हैं लेकिन मन से थकते नहीं है, निरंतर चलती है। नित्य राम निरुपाधि के, बिना किसी उपाधि के नित्य रूप से चलती है।
तो गए शांडिल्य ऋषि ने स्थापना करने को कहा, उन्होंने स्थापना करी। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां जो श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार स्वरूपा थी, रुक्मणी, सत्यभामा, क्योंकि संसार की जितनी भी शक्तियां हैं उन सब शक्तियों की स्तोत्र हैं श्रीमती राधा रानी। चाहे वो दुर्गा जी हो, कात्यायनी जी हो, पार्वती जी हो, लक्ष्मी जी हो, महालक्ष्मी जी हो, अष्टलक्ष्मी हो, इनकी स्तोत्र कौन है? श्रीमती राधा रानी स्तोत्र है। भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति प्रेयसी श्रीमती राधा रानी, उनका विस्तार स्वरूपा। पर सब बड़ा विरह अनुभव करती थी। भगवान कृष्ण चले गए और गोपियों ने भी बड़ा विरह अनुभव किया था। गोपियां भगवान कृष्ण के विरह में 1 मिनट भी नहीं रह पाती थी। जब रास चल रहा था तब भी गोपियों ने देखा कि कृष्ण अंतर ध्यान हो गए हैं। एक एक मिनट ऐसे लगता था जैसे युग पर्यंत बीत गए, युग बीत गए, कृष्ण कहाँ गए? तुरंत विफल होकर के रोने लग जाती थी, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए? हम कृष्ण को भूले बैठे हैं। हम तब रोते हैं जब पैसे नहीं मिलते, खाना नहीं मिलता, प्रॉपर्टी नहीं बनती। गोपियां तब रोती थी जब कृष्ण 1 मिनट के लिए भी दूर होते थे। गोपियां कृष्ण के विरह में बहुत चिंतित रहती थी हमेशा। एक एक मिनट उनको ऐसे लगता था जैसे करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे। और गोपियां जब भगवान गुम हो गए, अंतर ध्यान हो गए, तो ढूंढने लगी थी विरह भाव में। तो यहां पर शांडिल्य ऋषि बता रहे हैं कि उनके भाव में भी एक कमी थी। भाव में भी एक कमी थी। क्या? वो कहते हैं, शांडिल्य ऋषि ने कहा, जब परीक्षित ने पूछा कि गोपियों से बड़ा तो कोई नहीं है, शांडिल्य ऋषि कहते हैं हाँ, एक गड़बड़ हुई। गोपियों को विरह आभास था, विरह नहीं था। जैसे नाम जप में 3 प्रकार की क्रिया हैं, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। नाम अपराध है कि जप कर रहे हैं और वैष्णवों की निंदा कर रहे हैं। हे प्रभु जी तो कुछ नहीं है, ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं। जब भी करे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, भगवान करे कर ले, नाम अपराध चल रहा है। दूसरा है नाम आभास, कि नाम अपराध तो बंद हो गए लेकिन अनर्थ अभी बाकी हैं, काम, क्रोध, लोभ, उसे कहते हैं नाम आभास, नाम का आभास। और एक है शुद्ध नाम, अब ना अनर्थ है और ना अपराध है, शुद्ध नाम। तो यहां शुद्ध विरह नहीं है। शांडिल्य ऋषि कहते हैं गोपियों को विरह आभास है, शुद्ध विरह नहीं है। कहा क्यों? कि जब विष्णु विश्व के रणों में विराजमान है, कृष्ण आप्त काम है, कृष्ण हर जगह विराजमान है, तो गोपियों ने कैसे सोच लिया कि कृष्ण द्वारका चले गए वृंदावन छोड़ के? कैसे सोचा? क्योंकि विरह नहीं था, विरह का आभास था। तो उन्होंने कहा भगवान तो नित्य संयोगी हैं, हर जीवात्मा के साथ हृदय में बैठे हैं, भगवान जाते कहाँ? कहिए तो बड़ी ज्ञान की बात बताई शांडिल्य जी आपने, ये मिली कहां से ज्ञान की बात? बोले इसे भागवत ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भागवत ज्ञान। ये छोटी मोटी किताब मृत सत्यनारायण कथा पढ़ के नहीं मिलेगा, ये भागवत से मिलता है। शांडिल्य ऋषि ने कहा ये भागवत ज्ञान है। क्या हमें भी मिल सकता है? 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की, जब भगवान कृष्ण द्वारका से चले गए द्वापर युग में, सब विरह अनुभव कर रही हैं। बोले विरह नहीं है, विरह का आभास है, विरह का आवाज है। गोपियां गाती हैं भगवान से बिछुड़कर गोपी गीत में, जायति तेधिकम जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वदात् हि जायति तेधिकम जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वदात् हि दायति दृश्यतां दीक्षुतावकां दायति
प्रश्यतां दीक्षुतावकां स्तयधृतावसां मां विचिन्वते जयति भेदिकं जन्मयाव्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वती। गोपियां कह रही हैं, जब से कृष्ण आप आए हैं, जयति ते अधिकम, अब अधिक क्या हो गया है? इंदिरा, लक्ष्मी जी व्रज में वास करने लगी है। पर ये श्लोक में लक्ष्मी जी, गोपियां क्या लक्ष्मी जी की चिंता कर रही हैं? एक तरफ तो बेल वन में लक्ष्मी जी तपस्या करती हुई बैठी हैं, फिर गोपी गीत में ये इंदिरा शब्द का अर्थ क्या? क्या इंदिरा लक्ष्मी जी के लिए है? ट्रांसलेशन में लिखा है, अनुवाद में, कि जब से कृष्ण आप आए वृंदावन में, तब से यहाँ ऐश्वर्य बढ़ गया है। परंतु कृष्ण तो ऐश्वर्य चाहते नहीं, वृंदावन में तो प्रेम बढ़ना चाहिए। तो ये इंदिरा कौन है? तो कहते हैं श्रीमती राधा रानी इंदिरा। जब से कृष्ण आप आए हैं, उसी के बाद तो ये श्रीमती राधा रानी है, आपकी अंतरंग शक्तियां हैं। यानी कि इस श्लोक से प्रूव होता है कि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के 1 वर्ष बाद जन्म लेती है इस धरा पे। लोग बोलते हैं बड़ी थी ना राधा रानी, तो बड़ी थी ना। कल ही मैं बाजार में खड़ा था, तो मुझसे पूछ रहा था एक व्यक्ति, राधा रानी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न हैं। वो अंतरंगा शक्ति है कि पत्नी है, कि भांडेर वन में शादी हुई थी, कि छोड़कर चले गए थे, कि रुक्मणी रूप में वही है। बहुत सारे कंफ्यूजन है। कौन है राधा रानी? श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देहधारी, दोनों एक ही हैं, बस 2 देह धारण किए हैं। क्यों? अन्य अन्य रसों का आस्वादन करने के लिए भगवान अपने रूप का विस्तार करते हैं। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। राधा कौन है? शक्ति है। ये सब बोल करके कि शादी नहीं करी, छोड़कर चले गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अपराधी है। अरे आप जिन दुर्गा जी के आगे चुन्नी चढ़ा रहे हो, व्रत रख रहे हो, उनको प्रकट करने वाली अधिष्ठात्री शक्ति है। राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्रेर प्रमाण, शास्त्रों का प्रमाण है। अब बताओ, भगवान कृष्ण की शक्ति को लोग कुछ भी बोल रहे हैं। मूर्खानंद स्वामी, ऐसे लोगों की बात मत सुनो। ज्ञान वहां से लेना चाहिए जहां से ज्ञान, शुद्ध ज्ञान मिले। शास्त्रिक प्रमाण है इस बात की। तो विरह आभास में गोपियां थी, सब चले गए। शांडिल ऋषि से पूछा कि ये सब विरह अनुभव कर रही हैं, इनका ज्ञान कैसे मिलेगा? बोले गोपियां जब विरह आभास में थी, तो उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने मथुरा से भेजा कि जाओ, जाकर के गोपियों को ज्ञान देकर आओ। और उद्धव जी ने ज्ञान कहां से लिया? उद्धव जी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, इंटरलोक यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, ऊपर स्वर्गलोक। आप भेजते हो ना बच्चों को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इंटरलोक ऊपर वाले लोक में पढ़ने गए थे। बृहस्पति जी को अपना गुरु बनाया था और बृहस्पति जी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। बृहस्पति जी ने कहां से ज्ञान प्राप्त किया था? संखायन ऋषि ने बृहस्पति जी को ज्ञान दिया था। किसका? भागवत का ज्ञान। किसने दिया? संखायन ऋषि ने बृहस्पति को, बृहस्पति जी ने उद्धव को दिया। तब उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने कहा तुम बड़े ज्ञान लेकर आए हो ना, तो भागवत ज्ञान भी है और भागवत भक्ति भी है। आप देखिए कितनी छोटी सी बात है, कहीं आयोजन हो रहा हो, श्रीमद् भागवत कथा अगर लिखा हो ज्ञान यज्ञ, तो आप फंस गए माया के ट्रैप में। अगर लिखा हो श्रीमद् भागवतम भक्ति यज्ञ, तो आप बच गए माया के ट्रैप से। बृहस्पति जी से ज्ञान लेकर के आकर भी उद्धव श्रीमद् भागवतम क्या करके आए थे? ज्ञान यज्ञ।
संखाया ने बृहस्पति को सिखाया, बृहस्पति ने उद्धव को, उद्धव जी को कृष्ण भगवान ने कहा जाओ गोपियों को विरह अनुभव हो रहा है, उनको सांत्वना देके आओ। उद्धव जी जब आए तो देखा एक बहुत बड़ी सी नदी है। किसी देशवासी से पूछा, है बाबा ये गोपियों का कहाँ स्थान है? कहा तुम्हें वहां जाना है जहाँ गोपियां हैं, जहाँ यशोदा रहती है? कहा कृष्ण वृंदावन छोड़कर, नंद भवन छोड़कर मथुरा चले गए, तो मथुरा से कृष्ण ने संदेशा भिजवाया वहां जाना है। अच्छा, यहाँ से सीधे सीधे चले जाओ नदी पकड़ के। बोले नदी का स्रोत क्या है, कहाँ से आ रही है? जैसे गंगा जी गंगोत्री से, यमुना जी यमुनोत्री से, तो ये जो नदी बह रही कहाँ से आ रही है? कहा ये गोपियों के विरह के जो आंसू निकल रहे हैं ना, यशोदा जी के जो आंसू हैं, वो जहाँ बैठी रो रही है वहां से आंसू से नदी बन गई है। ये नदी पकड़ के जाओगे तो यशोदा जी के घर पहुंच जाओगे, नंद भवन में गोपियां मिल जाएंगी। कृष्ण के विरह में रो रही। उद्धव जी गए, बोले अरे देखो रो रहे, क्यों रो रहे हो? तो गोपियों को ज्ञान देने लगे। गोपियों को कहते हैं चिंता मत करो, कृष्ण जो है आपको स्मरण करते हैं, आपको ऐसे याद नहीं करना चाहिए, उनको इतना रोना धोना नहीं चाहिए आपको। कहते हैं उद्धव ने ज्ञान की डुगडुगी बजाई और गोपियों ने प्रेम की मृदंग बजाई। गोपियों ने प्रेम की बातें बताई और उद्धव जी ने ज्ञान की बातें बताई। लेकिन प्रेम की बातें सुनकर के उद्धव को ये समझ में आया कि मैं कौन हूं, मैं तो ज्ञानी हूं। ज्ञानी तो बहुत नीचे है, भक्त बहुत ऊंचा है। तुरंत उद्धव जी समझ गए। 1 महीने प्रचार करने के बाद रोज रोज गोपियों को देखते थे, कितना विरह आभास है। तो उन्होंने कहा कृष्ण एक पल के लिए भी आपको नहीं भूले, हर पल आपका स्मरण करते हैं। जैसे आप कृष्ण का करती हो, कृष्ण रात को भी सोते हैं तो मथुरा के लोगों का स्मरण नहीं करते हैं, वृंदावन की गोपियां यशोदा जी का स्मरण करते हैं। तो गोपियों का इतना प्रेम देख करके उद्धव जी के मन में क्या आया? उद्धव जी कहते हैं आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गुलम लता औषधिनाम या दुरत्यजं स्वजनम आर्यपथम चहित्वा भेजो मुकुंद पदवीं श्रुतभि विमग्रयाम। कितनी सुंदर बात उद्धव जी कह रहे हैं। आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्यामा वृंदावने किमपि गुलम लता औषधिना। स्मरण करते हैं, रोने लग गए उद्धव। आए थे समझाने, खुद सीख गए। ज्ञान की जगह प्रेम की ऐसी डुगडुगी बजी, उद्धव सीधो हो गया। उद्धव सीधा हो गया। जो उल्टा आया था ना, ज्ञान में जब होता है व्यक्ति तो जरा अहंकार में होता है, लेकिन प्रेम को देख करके सीधा हो गया। कितना प्रेम है! ये तो ग्वालियर ने अनपढ़ है, परंतु प्रेम इनका इतना ऊंचा है। तो प्रार्थना करते हैं आसाम, असाम, समानता का भाव को साम कहा। इनके जैसा असाम, गोपियों जैसा, अहो, अपने भाग को कह रहे ओहो, आहा, ऐसे कहते हैं ना, ओह मुझे काश डॉक्टर बना दे भगवान, काश इंजीनियर बना दे, काश नेता बना दे, ऐसे लोग बोलते ना ओहो। कह रहे असाम अहो चरण रेणु, मुझे क्या बना दो? गोपियों की चरण रज, मिट्टी बना दो, चरण रेणु बना दो। जुषाम अहम श्याम, अगर वो नहीं बना सकते तो चरण रेणु की आसक्ति बना दो, यानी मैं रात दिन गोपियों की धूल चाटूं, ऐसा बना दो। इसका बनने के लिए क्या बनाना पड़ेगा तो मैं बताता हूं। वो गोपियां जो दुरत्यज्यम स्वजनम पथम चहित्वा, अच्छे अच्छे लोगों से जो चीज नहीं छूटती है,
जो प्रेम करते हैं स्वजनम, अपने स्वजनों से जो प्रेम करते हैं, पत्नी है, बच्चा है, बीवी है, पड़ोसी है, अड़ोसी है, मामा है, चाचा है, रक्षाबंधन, करवा चौथ, ये वो 50 पाल रखी चीज है, छूट नहीं रहा। एक पति बोल रहा था, कहता है करवा चौथ रख के मरने नहीं देती और पूरा साल जीने नहीं देती। ये सब फंसे हुए संसार में आसक्ति है, मेरा तेरा, 7 जन्म का चक्र है, 7 जन्म 7 फेरे लिए है, इस जन्म में ढंग की बन नहीं रही है, 7 जन्म की बातें कर रहे हैं, इस जन्म में नहीं बन रही है और 7 जन्म की बातें चल रही हैं। एक ऐसे ही था, उसकी बीवी छोड़कर चली गई थी आधे में, तो उसने ज्योतिषी को बुलाया, तो वहां पर हमारे एक इस्कॉन के महाराज भी थे। ज्योतिषी से बोला, महाराज मेरी बीवी छोड़कर चली गई, बताओगे कि हमारा कितने साल का संबंध था, क्या दोबारा मिलेगी? तो ज्योतिषी भी अपनी नौटंकी करने लगा, कहता नहीं 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 नहीं, ये आपका 7वां ही था। तो बोल रहा इससे पहले 6 क्या क्या बने थे? बोले इससे पहले तुम तोता तोती, बकरा बकरी, हाथी हथनी, शेर सियारनी, ये सब सिंघनी, ये सब बन चुके हो। बड़ा खुश हो रहा था, अच्छा तोता तोती, घोड़ा घोड़ी, हाथी हथनी, बड़ा खुश हो रहा था। कितना अपनी इमेजिनेशन में था हम सूंड लड़ाते होंगे, बड़ा खुश हो रहा था, बड़ा खुश था। तो बोला फिर ये कौन सा जन्म था? कहीं 7वां था, तब में तुम पति पत्नी बने। तो इस्कॉन के जो महाराज जी थे उन्होंने कहा झूठ बोल रहा है, एक जन्म का मालूम नहीं, 7 जन्म की बात करते हैं। ये बिल्कुल नितांत झूठ है कि पति पत्नी 7 जन्म का रिश्ता होता ही नहीं है। ये तो जीवात्माएं एक पानी में आकर के गिरती हैं, जैसे पेड़ के तिनके, भाव से दोनों आकर जुड़ जाती हैं, फिर भाव आता है तो अलग हो जाती हैं, फिर पता नहीं किसके साथ जुड़ेंगे। हर जीवात्मा दूसरी जीवात्मा से पानी के भाव काल के गाल में आकर जुड़ जाती हैं, अलग हो जाती हैं। वासुदेव जी ने कंस को यह ज्ञान दिया था, कोई 7 जन्म का नहीं। तो इस्कॉन के जो महाराज जी थे, वो महाराज जी कहते हैं, मैंने कहा कि झूठ बोलता है, 7 जन्म कहाँ हुए? बोले फिर महाराज? बोले 6.5 हुए ना, आधे में चली गई है। 6.5 जन्म हुए, 7 कहाँ हुए? तो आसक्ति है। लेकिन गोपियां या दुरत्यज्यम स्वजनम, अपने सारे के सारे स्वजनों को त्याग करके, बच्चा रो रहा है, चली आई छोड़ करके, रोटी रखाई है तवे पर, रोटी गर्म हो रही है, जल गई है, धुआं निकल रहा है, कृष्ण की वेणु बजी और गोपियां गईं, बस। ये कृष्ण से प्रेम, आसक्ति। मुकुंद पदविम, और क्या किया उन्होंने? मुकुंद के चरण कमलों में श्रुत भी विमग्रयाम, वेदों के द्वारा जो चरण पाने के लिए वेद भी गोपी बन करके आए हैं, वेदों के द्वारा भी जो पाने योग्य मुश्किल है, गोपियों को वो चरण प्राप्त हो रहे हैं, गोपियों को चरण मिल रहे हैं, गोपियां उन चरणों को प्राप्त कर रही हैं, उनको पकड़ रही हैं, कृष्ण का संग पा रही हैं। जो वेदों से भी नहीं प्राप्त होता, त्याग करके गोपियां अपने परिजनों को, आसक्ति को जब त्यागोगे तभी हरि मिलते हैं। जब लग नाता जगत से हरि भक्ति न होए, जब तक नाता जगत से रखोगे ना, हरि भक्ति नहीं होगी। जब लग नाता जगत से हरि भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहलावे सोए। नाता तोड़ने का मतलब क्या है? पत्नी के पैर में पत्थर बांध के जमुना जी में धक्का दे दो, बच्चों के पैरों को बांध करके रेलवे ट्रैक पर लिटा दो, नहीं। नाता तोड़ने का मतलब है मन से सोचो कि जब जन्म हुआ तो अकेले थे, लंगोटी बांध के आए थे, जब जाएंगे तो अर्थी पर जाएंगे, कफन बांध करके जाएंगे, ना आते वक्त कोई साथी है, ना जाते वक्त कोई साथी है, बीच के साथी हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करके रह लो, लेकिन ये आपके नहीं। इसको कहते हैं नाता तोड़ना। तभी तो आपको उनकी बातें बुरी लगती हो कि आप उनको अपना मानते हो।
इस संसार में दूसरों की बातें बाद में बुरी लगती हैं, अपनों की बातें ज्यादा बुरी लगती हैं, क्योंकि आप उनको अपना माने बैठे, उनको पराया कर दो, बात नहीं बोलो। मेरा तो ये सिस्टम है, मुझे किसी की कोई बात बुरी लगती है तो मैं सबसे पहले काम करता हूं, बैठ के चिंतन करता हूं, ये मेरा नहीं है। फिर बाद में व्यक्ति कहता है प्रभु जी आपने हमको अपना बनाना छोड़ दिया और तुमने ऐसा किया, हम क्या करें? हमने पढ़ रखा है कि नाता तोड़े हरि भजे, नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहलावे सोए। छोड़ना पड़ेगा। सामने मीठी वाणी बोलो क्योंकि दुख लगेगा वरना, लेकिन मन से सोच के रखो अकेले थे, अकेले हैं, अकेले ही जाएंगे। जिसने सोचा है दुकेले है, तिकेले है, वो यही केले खाते रह जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना। तो उद्धव जी कहते हैं वृंदावने किमपि गुलम लता औषधिनाम। हे कृष्ण, हे प्रभु, आप मेरे मित्र हैं, सखा हैं, जिन चरणों को बड़े बड़े वेद प्राप्त नहीं कर पाए, जिन चरणों को गोपियों ने अपने परिवार का त्याग करके प्राप्त कर लिया, उनके चरणों की रज मैं पाना चाहता हूं। मुझे वृंदावन की क्या बना दो? गुल्म। गुल्म क्या होता है? झाड़ी। वृंदावन की झाड़ी बना दो। झाड़ी होती है ना, झाड़ियां कांटेदार, वृंदावन का गुल्म झाड़ी बना दो, लता बना दो, बेल बना दो, या फिर औषधि, वन औषधि, जंगल में मिलने वाली औषधि। कौन कौन सी होती हैं औषधियां? नीम, एक्वा, क्या होता है, एलोवेरा, नीम, ये सब बना दो मुझे, वन औषधि बना दो। क्यों? गोपी आएंगी और पांव रखेंगी मेरे सिर पे। तो शांडल ऋषि ने कहा आज भी वो उद्धव कुसुम सरोवर पर, जिसे सखी स्थली कहते हैं, विराजमान। अगर तुम्हें वो उद्धव जी मिल जाएं जिन्होंने गोपियों से ज्ञान लिया था, और वो अगर भागवत कथा सुनाएं, तो इनका जो विरह आभास है वो विरह संयोग में बदल जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। फिर वो समझेंगे कृष्ण गए कहां? कृष्ण तो हर जगह है। अब उस बात को बताने के लिए आपको उद्धव से संदेश सुनना पड़ेगा। अब उद्धव जी कैसे आए? तो कुसुम सरोवर गोवर्धन पे है। लोग जीन्स पहन के जाते हैं और चाय पी के आ जाते हैं। एक हमारे जानकार है, वो वहां पे कह रहे थे राधे राधे, बोलते हैं ना, चाय वाले को बोलते राधे राधे, चाय पिला दे। तो मैंने सोचा आप वृंदावन आके इतनी परिक्रमा लगा के इसके जीवन का मकसद केवल चाय पीना है, कितना निकृष्ट जीव है। और ठंड बहुत थी, चाय गर्मा गर्म थी, मुंह में सिप लगाया, वृंदावन आना सफल हो गया। ये इसके प्राप्ति है, ये इसकी प्राप्ति है। कोहरा था, ठंड निकल रही तो चाय पी के खुश हो गया, मजा आ गया, वृंदावन आना सफल हो गया। ये इसकी सफलता है। कहां उद्धव गुल्म लता औषधि नाम, कहां राधे राधे चाय पिला दे। सोचिए आप, संसार कहां दुर्गति की ओर जा रहा है। वैष्णव लोग चाय नहीं पीते, चाय में नशा होता है। लोग बोलते कहां होता है चाय में नशा? बोले आप छोड़ दो। बोले नहीं छोड़ तो नहीं, छूटती नहीं है। बोले यही तो नशा है। जो चीज छोड़ी नहीं जाती वही नशा है, जिसकी आदत है। बस एक कप लेते हैं प्रभु जी, ज्यादा नहीं, एक सुबह एक शाम, बस यही तो नशा है। नहीं लेते तो सिर दर्द होता है, यही तो नशा है। सिगरेट वाले को क्या होता है? शराब वाले को क्या होता है? यही होता है। तो इस प्रकार से उद्धव को बुलाने के लिए परीक्षित और ब्रजनाभ, ब्रजवासियों को लेकर के, उस समय ब्रज में केवल दो ही जाति विराजमान थी, ना कोई पशु था, ना कोई और जाति थी। शांडल ऋषि ने दिखाया केवल दो जाति ब्रज में रहती थी आज से 5000 साल पहले। कौन? एक चतुर्वेदी ब्राह्मण और दूसरे वानर, बंदर। वहां पर और कोई जाति के ना पशु थे ना और कोई, गाय भी नहीं है, क्योंकि पालन करने वाले नहीं है। दो ही लोग थे, ब्राह्मण और वानर, अधिक संख्या में। बाकी थे तो बहुत कम संख्या में थे। तब वो सखी स्थली पे गए और वहां पर उन्होंने सखी उत्सव मनाया।
यानी गोपियों का स्मरण करके, उद्धव जी का स्मरण करके कीर्तन प्रारंभ किया। चांडिल ऋषि ने कहा अगर कीर्तन करोगे तो हो सकता है उद्धव जी इन्हीं गुलम लताओं से प्रकट हो। आज भी आप उद्धव कुंड जाइए गोवर्धन पे और वहां पर जाकर आप कीर्तन करिए, आपको अनुभव होगा उद्धव कुंड से उद्धव जी के प्रकट हो सकते हैं। सारी जगह व्याप्त हैं उद्धव जी वहां पर। तो उन्होंने कीर्तन करना प्रारंभ करा। तो परीक्षित बोले मैं क्या करूं? उद्धव जी बोले देखो कलयुग का काल प्रारंभ हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कलयुग आकर के और यज्ञ में भंग कर दे, इसलिए तुम जाकर कलयुग से इस धाम की रक्षा करो। तो इसकी व्रज मंडल की 84 कोस की बाहर सरकमफ्रेंस पर जाओ और जाकर के तीर कमान सेना लेके खड़े हो जाओ, कलयुग ना आए। भगवान की भक्ति में कलयुग नहीं आना चाहिए। इसलिए जब भगवान की आरती करते हैं तो घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं। क्यों? कई सारे कलयुग की आत्माएं आक्रमण करती हैं भगवान पे। उस समय शंख घंटी बजाने से छोटी छोटी मृत आत्माएं जिनकी तृप्ति नहीं हुई है, जो घूम रही हैं, वो आकर के अटैक ना करें, इसलिए घंटी लगातार मंदिरों के बाहर घंटी लगाए ताकि कोई गलत आदमी, गलत आत्मा प्रवेश न करे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो मंदिर जाते हैं, खाना खाते हैं और वापस चले जाते, भगवान के दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि वो उनके पुण्य नहीं होते। बिना पुण्य प्राप्ति किया भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकते। तो गए परीक्षित। अब परीक्षित बोले ये तो गलत बात है, उद्धव जी आएंगे, भागवत होगी और हम बाहर रह जाएंगे, हमें ये भागवत का ज्ञान सुनने को नहीं मिलेगा। तो वज्रनाथ जी ने उनको वरदान दिया, आने वाले समय में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा कि तुम बाध्य हो जाओगे 7 दिन भागवत कथा सुनने के। इसलिए उनको श्राप मिला। समझ रहे हैं आप? एक के पीछे एक कहानी होती, कथाएं होती, ये पुराण है। वज्रनाथ जी ने वरदान दिया कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा कि तुम बाध्य हो जाओगे 7 दिन 7 रात कथा सुनने के लिए, लेकिन अभी तुम सेवा करो, सेवा करनी चाहिए। अब वहां कीर्तन प्रारंभ हुआ। वज्रनाभ आदि ने कीर्तन प्रारंभ किया उद्धव जी की प्रकट करने के लिए। 16,108 रानियां, जैसे आप श्रोतागण बैठे हैं, सब बैठ गई, स्मरण करने लगी शायद उद्धव जी आए, शायद उद्धव जी आए। और जोर जोर से, ऐसे नहीं आते भगवान, आए जाओ भगवान, आ जाओ आ जाओ। शॉल पहन रखा है, वो ठंड बहुत है, ताली यहाँ से बजा दी साइड से, बस हल्की से। ऐसे नहीं आते, जोर लगा के खड़े होकर नृत्य करेंगे तो शायद उद्धव जी आए। तो देखिए आप में से कितने कितने उद्धव जी को बुलाना चाहते हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हाँ, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जोर लगाकर आलस बंद कर दो, तमोगुण को निकाल फेंको। भगवान की कृपा से ये भागवत मिल रहा है, इसे कीर्तन करो, उद्धव जी प्रकट होंगे भागवत कथा सुनाने के लिए। शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना जी तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे।
बोलो बोलो श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, 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 इत में गोकुल उत वृंदावन, इत में गोकुल उत वृंदावन, बीच में यमुना बहे, बीच में यमुना बहे, बीच में यमुना बहे, बीच में यमुना बहे, इत मधु मंगल उत श्री धामा, इत मधु मंगल उत श्री धामा, बीच में कन्हैया चले धीरे धीरे, भगवान समस्त सार वेद छिपे हुए हैं, वो वेद बोलते हैं तो बांसुरी लकड़ी की नहीं है, समस्त वेद सबसे प्रिय गोपी बंसी, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे, श्याम तेरी बंसी धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, धीरे धीरे यमुना के तीरे, आगे बलभद्र घनश्यामा, आगे बलभद्र घनश्यामा, आगे बलभद्र पीछे घनश्यामा, आगे बलभद्र बीच में श्यामा गैया धीरे धीरे, बीच में श्यामा गैया धीरे धीरे, इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, विशाखा बीच में राधा रानी, बीच में राधा धीरे धीरे, बीच में राधा धीरे धीरे, बीच में राधा। अब भक्त कह रहा है हम भी खड़े हैं प्रभु तुम्हारे दरस को, हम भी खड़े हैं प्रभु तुम्हारे दरस को, हम भी खड़े हैं तुम्हारे दरस को, हम भी खड़े हैं तुम्हारे दरस को, हम भी खड़े हैं तुम्हारे दरस को। सारी गोपियां सारी रानियां गा रही हैं, हे उद्धव जी कृपया कर प्रकट हो जाइए, हम भी खड़े हैं तुम्हारे दरस को, हम भी खड़े हैं तुम्हारे दरस को, लेकिन दर्शन मिले धीरे धीरे, दर्शन मिले धीरे धीरे, ओ श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। दोनों भागे, जो भगवान के आगे नाचता है उसको संसार के आगे नाचना नहीं पड़ता, और जो यहाँ नहीं नाचता उसे संसार में उल्टा फुल्टा आना पड़ता है। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे,
बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, यमुना के तीरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे यत्र भागवतेर्यदा क्रियते श्रियते चापि श्री कृष्ण तत्र निश्चितम्। पद्म पुराण के वैष्णव खंड में कहा गया श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, जहां भी श्रीमद् भागवत शास्त्र है यहाँ पर, है कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं? हाथ खड़ा करते हैं। यहाँ ये भागवत रखा है, इसका पूजन किया है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, जहां भी ये शास्त्र है। यत्र भागवतेर्यथा, जहां भी भागवत का उच्चारण किया जाता है, जहां भी भागवत कथा की चर्चा की जाती है। क्रियते श्रियते चापि, जो सुनते हैं और जो करते हैं। श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, वहां कृष्ण निश्चित रूप से आते हैं। श्री कृष्ण निश्चित रूप से आते हैं। आपको भगवान कृष्ण का अनुभव होगा 7 दिन जो यहाँ कथा सुनेंगे। ये कोई जगराता नहीं है कि नाच के थक गए और सो रहे हैं सुबह 12 बजे तक। नहीं, ऊर्जा प्राप्त होगी। ये ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी का कार्तिक उत्सव है। इसमें एक बार भागवत सुनने से 100 जन्मों के पाप एक बार में नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्थ एव च तत्रापि भगवान कृष्णो वल्लभीरा विराजते।
श्रीमद् भागवत का एक श्लोक या उसका आधा श्लोक भी सुन लिया, उस व्यक्ति के साथ साथ भगवान कृष्ण चलने लग जाते। भगवान कहते हैं ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। जैसे एक व्यक्ति आईएएस बनता है या आर्मी का बड़ा ऑफिसर बनता है तो सिक्योरिटी उसके पीछे चलती है। जैसे कोई आधा श्लोक भागवत का पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकम अर्ध एवचा, एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, तत्रापि भगवान कृष्ण वल्लभीरः विराजते, भगवान उसके साथ साथ विराजते हैं। भगवान कहते हैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकता, इसको कुछ हो ना जाए। बड़ी मुश्किल से इन पापियों के बीच एक निकला है जो भागवत पढ़ने लगा, एक पापी में से एक हुआ, इसको छोड़ दिया तो कल को अनिष्ट हो जाएगा। प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रधानमंत्री को होती है ऐसी जेड सिक्योरिटी देते हैं। कुछ नहीं होना चाहिए इस भक्त को, ये मेरा अनुभव है। एक बार हमें एक जगह भागवत कथा करने जाना था, मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, बिल्कुल बेकार हूँ, लेकिन फिर भी भगवान अपनी भागवत की रक्षा करते ही मैं बता रहा हूँ। कार्यक्रम ऐसा था, ओपन, जुलाई का महीना था, 2 बजे कथा होनी थी, 1 बजे तेज बारिश आ गई, बहुत तेज गति की बारिश। प्रभु जी का फोन आया, बोले पूरा पंडाल पानी पानी हो गया है, क्या करें, कथा कैंसिल कर दे, मैसेज डाल दें। मैंने कहा नहीं, भगवान की कथा एक बार उच्चारण कर दिया होगी तो कैंसिल करना अपराध है, नहीं करना चाहिए। बोलकर बारिश में कोई आएगा नहीं, मैंने कोई नहीं आएगा तो भगवान तो है, मैं बैठ जाऊंगा, पानी गिरता रहेगा, बोल लूंगा। बोले माइक बिजली का करंट आ जाएगा, मैंने कोई बात नहीं, माइक हटा देना, मैं ऐसे बोल लूंगा, कथा तो होगी, आप सुन लेना, या किसी कमरे में बैठ के कर लेंगे, पर भागवत तो होगा, आयोजन है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 बजे कथा होनी थी और इतनी तेज बारिश थी कि इतनी बारिश भगवान कृष्ण के जन्म में हुई वैसी बारिश हो रही थी, तेज बारिश, पूरे में पानी पानी। दिल्ली में, दिल्ली की बात है, अचानक 1:45 बजे साफ बादल, एक बूंद नहीं। तो उनका फोन आया, प्रभु जी कथा भारी कर ले, तो उन्होंने टेंट खोल दिया, नीचे जो कारपेट थे वो हटा दिए, जमीन पे तो पानी गिरा नहीं क्योंकि कारपेट, उस पर एक वो बरसाती बिछा दी, बरसाती पे लोग आके बैठ गए, कथा प्रारंभ हो गई। कथा 2 बजे से 5 बजे तक चलनी थी, 5 बजे तक कथा चली। 5 बजे जब मैंने कहा कि अब अगला प्रसंग कल होगा, जैसे ही बोला बारिश प्रारंभ हो। अब बताओ, वल्लभीर विराजते, भगवान प्रिय अपने भक्त के साथ विराजते हैं। ये मेरी कथा थोड़ी है, ये उन्हीं की कथा है। कथा शुरू होने से पहले हम बोल देते हैं, आपन तेज समारो आपे, अपना तेज आप ही संभालना, हमारे बस का नहीं कथा करना, हम कोई सिद्ध नहीं है। आकर बैठे हैं, आप ही हृदय में बैठकर अपनी वाणी बुलवाना, जिन जिन पर कृपा करनी होगी उनको बुलाना, जिन पर नहीं करनी होगी उनका टीवी चला देना, उनको बीमार करके सुला देना, जिन पर कृपा करनी उन्हें बुला लेना। ये भगवान ही करते हैं, उनका खेल है, ये रंगमंच है, किसी किसी पर कृपा करते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। इस भारत भूमि में जन्म लेने के बाद भी भागवत ना सुने तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नायः सूतम पाप पराधीने आत्मगतः तु ते कृता। ये भागवत महिमा है। जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है, श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया, ऐसे लोग अपने को पाप का गुलाम और आत्मा का हनन करने वाले कहलाते हैं। यानी आत्मा का हनन, आत्महत्या, और पाप का गुलाम, जैसे किसी पापी आदमी के आप नौकर बन जाओ, होता है ना, कई बार पिक्चरों में दिखाते हैं, लड़का बंबई जाता है, उसे काम नहीं मिलता तो डॉन के साथ नौकरी करता है, मर्डर करके पैसे कमाता है, माँ को भेजता है, माँ पूछती क्या काम करता है, कह रहा है मेरा बड़ा भयानक काम है, मैं छुट्टी पे आ नहीं सकता हूँ, और कभी नहीं बताता। बाद में उसी का भाई पकड़ लेता है, तब पता चलता है कि मेरा बेटा तो डॉन था, दूसरा पुलिस वाला बन गया, तब खुलता है। ऐसे कई पिक्चरों में देखा होगा, है कि नहीं। तो वो पाप करने वाले लोगों के गुलाम के समान है,
पाप नहीं है, पाप के गुलाम है वो व्यक्ति जो मनुष्य शरीर लेकर भी भागवत श्रवण। भारत भूमि जन्म होने के बाद भागवत श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ कार्य है, नित्य करना चाहिए। इस्कॉन हर रोज सुबह 8 बजे भागवत कक्षा, आपके घर से 4 कदम की दूरी पर मंदिर है पीछे। अगर आपके पास सद्बुद्धि भगवान ने दी हो तो आप रोज का ये नियम बनाओ कि 8 बजे चलकर जाओ, 1 घंटे कथा सुनो आ जाओ। नहीं कर सकते किसी कारण से घर गृहस्थी में तो ऑनलाइन कथा सुनो, लेकिन रोज कथा सुनो। आधे घंटे नहीं सुन सकते, 15 मिनट सुनो। 15 मिनट नहीं सुन सकते, एक भी दिन ऐसा न जाए जिस दिन हरि कथा ना सुनो। ये भारत भूमि में जन्म लेने के बाद पाप है, आत्महत्या है। ये लिखा है पुराण में, हमने अपने घर में नहीं लिखा है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम यह परिसेविता, जो इसकी रोज सेवा करता है। पितृ मात्र शुभार्या कुलपतिम सुत आरितः, कहते हैं जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत की सेवा करना शुरू कर दिया। सेवा मतलब भागवतम खरीदो, घर में रख लो, पढ़ो, कानों से सुनो, ऑनलाइन सुनो। हमारे भक्तों के इस्कॉन के ऑनलाइन इतनी कथाएं हैं। श्रीमद् भागवतम इस्कॉन डाल दो, पढ़ो, सुनो। अगर करेगा तो क्या होगा, नहीं करेगा तो बता दिया कि आत्महत्या करेगा, पापी का गुलाम बनेगा। अब करेगा तो क्या होगा, पितृ पिता का, माता का, भार्या यानी पत्नी और पति एक दूसरे का, कुलपतिम अपने पूरे कुल का उद्धारक होगा। वो व्यक्ति जो कथा सुनता होगा, अगर उसके माँ बाप, पता है कि पिताजी शराब पीते थे, माताजी झगड़ा करती थी, गुजर गई, हमारे पूर्वज थे क्या करते, पिताजी मानते नहीं थे, झगड़ा करते थे बात बात पे, बेकार आदमी थे, भागवत के खिलाफ थे, ऐसे व्यक्ति भी अपने माता पिता का उद्धारक होता है, केवल भागवत सुनने वाला। और अगर अपना लिया अपने जीवन में, माला रखने लग गए, तो खाली अपने माता पिता के नहीं 21 पीढ़ियों का उद्धारक होता है, जैसे प्रहलाद महाराज। साधारण बात नहीं है भागवत कोई ऐसी कोई कर्म कांड नहीं है, पूजा यज्ञ हो रही है, आहा स्वाहा आहा, ये नहीं है। ये अद्भुत दिव्य स्थिति है भागवत कलयुग के अंदर। आगे कहते हैं कि जब ये भागवत, उद्धव जी उस सखी स्थली में प्रकट हुए और उद्धव जी ने भागवत का ज्ञान 16,108 रानियां जो भगवान कृष्ण की थी उनको ज्ञान प्रदान किया। ये ज्ञान सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी से कहा था कि ब्रह्मा जी, मैं तुम्हें 4 श्लोक भागवत के सुना रहा हूं, अब जाकर के तुम इसका पारण करो, यानी कि भागवत विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने 7 आवरणों को पार करने के लिए 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया था। सबसे पहले बार किसने किया? ब्रह्मा जी ने, फर्स्ट टाइम। ब्रह्मा ने कहा, हे नारायण, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आपने मुझे सृष्टि करने की शक्ति दी है कि मैं सृष्टि करूं, लेकिन सृष्टि करने का ज्ञान तो दीजिए। तब भगवान ने उनको 7 दिन 4 श्लोक की भागवत सुनाया था और उसके बाद उन्होंने आनंदित होकर के 7 आवरणों को भेद करने के लिए भागवत का सप्ताह पारायण शुरू किया। 7 डेज। सबसे पहली बार किसने किया था सप्ताह? ब्रह्मा जी ने, सृष्टि रचना करने के लिए। तब उनको शक्ति मिली और फिर उन्होंने शक्ति से 7 आवरणों, इस पृथ्वी के 7 आवरण है, पता है आपको? 7 आवरणों से बनी है इस पृथ्वी। पूरा जो ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। 14 लोकों के आसपास जल भरा हुआ है, उसके बाद 7 आवरण है। भूमि, पृथ्वी, जल, गगन, वायु, उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, 7 आवरणों से बना हुआ है। ये 7 आवरण तभी पार होते हैं जब 7 दिन कोई लगातार कथा श्रवण करे। अगर कोई सोचे कलश उठाया था, बस बाद में कलश मिल जाए, पुण्य मिल जाए, तो कुछ नहीं मिलता उसको। कलश, इस शब्द का अर्थ है कलश, कर लो शरणागति। कलश का मतलब है जो शरणागति करे। 7 दिन जिसने कलश उठाया है, आखिरी दिन तक सप्ताह पूरा भागवत कथा का 3 से 6 पूरा सुने, वो है कर लो शरणागति। ये नहीं कि हाँ सुन लेंगे ना, कोई जबरदस्ती है क्या, नहीं सुन रहे, जाओ क्या बिगाड़ लोगे। हम नहीं बिगाड़ेंगे, वो बिगाड़ेगा। हम नहीं बिगाड़े, वो बिगाड़ता है। बनाने वाला भी वो,
बिगाड़ने वाला भी वो, देने वाला भी वो, लेने वाला भी वो। उसके 1000 हाथ हैं, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेता है तो भूमि उखाड़ के लेता है। हाँ, तो इसलिए प्रभु की शरणागति। उसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैं ब्रह्मांड की जनसंख्या की रक्षा करने के लिए आपने मुझे अपने सतोगुण से अवतरित किया है। मैं भी शक्ति चाहता हूं कि ताकि मैं इन जीवात्माओं को रक्षा कर सकूं। तो उन्होंने 1 महीने का पारण किया, लक्ष्मी जी को सुनाया विष्णु भगवान ने। जब विष्णु लक्ष्मी को सुनाते हैं तो 1 महीने का होता है, और जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती है और विष्णु जी को सुनाती हैं तो 2 महीने में पूर्ण होती है भागवत। समझे? ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को बनाने के लिए किया तो कितने दिन का था? 7 दिन का। विष्णु जी ने सृष्टि पालन करने के लिए करा तो कितने दिन किया? 1 महीना। लक्ष्मी जी से जब सुना तो 2 महीना। और रुद्र शिव जी जो है भगवान कृष्ण के तमोगुणी विकार से प्रकट होते हैं, वो 1 वर्ष का पारायण करते हैं। 1 साल भागवत सुनाया उन्होंने पार्वती को, तब उन्होंने शक्ति प्राप्त करी कि वो संहार कर सके। तो सृष्टि की रचना के लिए 7 दिन में ब्रह्मा ने शक्ति ली, 1 महीने में विष्णु ने शक्ति ली, और शिव जी ने 1 साल में शक्ति ली। ये पारण विधि बताई। तो हम लोग क्योंकि ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हैं, तो ब्रह्मा जी के 7 हफ्ते वाला साप्ताहिक कथा कर लेते हैं वैष्णव लोग। उद्धव ने परीक्षित से कहा था वहां प्रकट होके कि यहाँ पर कथा 1 महीने चलेगी। तो उद्धव कुंड, कुसुम सरोवर, नारदीय कुंड या सखी स्थल, ये सब एक ही जगह के नाम है गोवर्धन के। यहाँ 1 महीने कथा चली भगवान की। सारी रानियों ने लगातार एक पलक न झपकाते हुए बिना खाए पिए 1 महीने कथा चली, 1 मंथ। और तब कथा समाप्त होने के बाद क्या हुआ? 16,108 रानियां अपने अपने भौतिक देह त्याग कर गरुड़ विमान पर आरूढ़ होकर 1 महीने के अंदर अंदर ही वैकुंठ लोक को वापस चली गई। तो इस प्रकार उद्धव जी ने और वज्रनाभ जी ने सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुनने के लिए परीक्षित को आशीर्वाद दिया, और वही भागवत परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात तक शुकताल तीर्थ के किनारे सुना। इस भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, और इसमें सबसे अच्छा प्रसंग आता है नवदा भक्ति, भक्ति की 9 विधियां। प्रहलाद महाराज जो कि हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं, असुर कुल में पैदा हुए हैं, यानी कि अगर आज का समाज देखा है तो सारे का सारा हिरण्यकश्यप ही है। हिरण्य का मतलब है सोना और कश्यप का मतलब है आराम। जो सोना चांदी धन का लालची है और जो आराम में खराटे मार के पराठे खा के सोना चाहता है, ये सब हिरण्यकश्यप है। इसका अर्थ है जो आराम का जीवन चाहते हैं और धन चाहते हैं उन्हें हिरण्यकश्यपु कहते हैं। आपके घर में भी अगर आपके परिवार ऐसा हो कि जहां पर आपको यही सिखाया गया हो, आपको लगता हो अरे कोई इंसान है, ये तो मनुष्य नहीं है, तो पशु है, तो असुर है, तो राक्षस है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये नवदा भक्ति का ज्ञान करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। तो कल से हम इस नवदा भक्ति के विस्तार में जाएंगे। आज केवल इतना समझेंगे ये नवदा भक्ति क्या है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम भगवान की कथाओं का श्रवण करना, कीर्तनम भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम का कीर्तन करना। किसका कीर्तन करना? देवी कीर्तन, जगराते,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भागवतम 7वां स्कंद 25वां अध्याय 5वां अध्याय 23 नंबर श्लोक। भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण, 18 पुराणों का श्रेष्ठ शिरोमणि ग्रंथ, उसमें लिखा है। ये कोई चंपक पुस्तक में नहीं लिखा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और कृपा केवल कृष्ण और विष्णु का स्मरण। स्मरणम पाद सेवनम, भगवान का स्मरण करो, भगवान का पाद सेवन करो। अर्चनम, भगवान की अर्चन करो, आरती उतारो। वंदनम, भगवान से प्रार्थना करो। दास्यम, भगवान के सेवक बन जाओ। साख्यम, भगवान के मित्र बन जाओ। आत्मनिवेदनम, और भगवान को पूर्ण शरणागति कर दो। ये 9 विधियों में से किसी भी विधि को पकड़ लो, सारी विधि आपको भगवान के साथ तुरंत भेंट करा सकती है। तो ये अगले 6 दिन इसलिए जरूरी है। हमारे इस्कॉन की भागवत का एक बड़ा विशेष नियम है, हम लोग ऐसी कथा नहीं करते। कोई कहे अच्छा उनकी कथा हमने सुन रखी है, हमारे ऐसी नहीं होती। मुझे 16 साल से अधिक हो गए भागवत कथा करते हुए, भगवान की कथा बोलते हुए। कुछ भक्त हैं वो जानते हैं, और आप भी देख सकते हैं, सुन लीजिएगा ऑनलाइन। एक भी कथा दूसरी कथा से मैच नहीं होती होगी। 18,000 श्लोक एक दिन में तो हो नहीं सकते। तो जब से बोलना शुरू किया, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक भी भागवत बोलूंगा, तब भी भागवत रिपीट नहीं करूंगा। भागवत रिपीट करने की वस्तु ही नहीं है। कई जगह होती है ना भागवत, प्रारंभ हुआ पहला दिन भागवत महिमा, दूसरे दिन फिर भागवत में कपिल देव भगवान प्रसन्न, तीसरे दिन फिर जन्म हो गया, चौथे दिन फिर रास लीला हो गई, 5वें दिन फिर सुदामा चरित्र हो गया, 6ठे दिन फिर द्वारका लीला हो गई, 7वें दिन फिर गोवर्धन पूजा हो गई, उसके बाद हरे कृष्णा। ऐसे नहीं करते हम। हमारा कोई फॉर्मेट नहीं है भागवत का कि यही होगा, पूजन होगा। हमारे भागवत का मतलब है नित्यम भागवत सेवा। अभी मैं कल ही जोधपुर में भागवत पूरा करके आया, और फिर यहाँ भागवत शुरू हो गया आज ही। अब 7 दिन यहाँ रहेगा, इसके बाद गुड़गांव में भागवत है। कॉन्टिन्यूसली चलता है। रिपीट करेंगे तो ऑडियंस बोलेगी हमने सुन रखा है, लेकिन रिपीट नहीं होता। भागवत में 18,000 श्लोक है, एक श्लोक पर भी बोले ना अगर, तब भी 7 दिन कम है। तो हम एक श्लोक ये जो है इस पर 7 दिन बोलेंगे। ये श्लोक जो है साथ में बोलिए हमारे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये श्लोक अब याद करना है आपको, 7 दिन रोज याद